तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो पढ़ने वाले हैं प्रेप का पार्ट 7, ठीक है, जिसमें हमने समझेंगे कहते हैं प्रेप के बारे में, ठीक है, कौन कौन से प्रेप पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ। प्रेप में पार्ट 7 शुरू कर रहे हैं, है ना। तो कैसे पढ़ने वाले कि हम प्रेपोजिशन का पार्ट 7, ठीक है, क्या पढ़ने वाले गाइस, प्रेपोजिशन पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। तो हम कौन कौन से प्रेपोजिशन पढ़ने वाले बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलो के बारे में, दूसरी प्रेपोजिशन होगी आपकी बट के बारे में, तीसरी होगी ऑफ के बारे में। हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, एक और ऑफ था जिसका उसमें डबल एफ आता है ना, एक और एफ होता है, नहीं डबल एफ होता है, उसे भी ऑफ कहते हैं, लेकिन उसका जो यूज होता है अलग होता है, ठीक है, उसको अलग तरीके से हम क्या सिग्निफाई करते हैं। और यहाँ पे ये दूसरी प्रेपोजिशन है, इसका नाम भी ऑफ कहते हैं। तो ये 3 प्रेपोजिशन होगी, ये 3 बिलो के बारे में, है ना, बिलो के बट के बारे में, ऑफ के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, इससे पहले हमने ऑफ के बारे में पढ़ा था, कई सारे प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं अब ना, ठीक है। तो आई होप वो सारी प्रेपोजिशन आपको अच्छे समझ में आई है, आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मेरी वीडियोस को देख के उसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देखो प्रेपोजिशन पार्ट 7 क्लियर है। हम 3 प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे बिलो के बारे में, बट के बारे में और ऑफ के बारे में, ठीक है। ठीक है, बिलो के बारे में, बट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बिलो के बारे में। तो बिलो का मतलब क्या होगा ना, बिलो का मतलब ये प्रेपोजिशन से बोला लो, बड़ी बेसिक बात है, क्या है ये प्रेपोजिशन, इसका हिंदी मतलब होता है वो होता है नीचे, लेकिन हमें हिंदी मतलब से नहीं, बस मैं नाम के लिए बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा जानने में आसानी हो, ठीक है। बिलो यानी कि प्रेपोजिशन होती है नीचे। अब इसका जो मेन मतलब क्या है इसका जानना, ठीक है। ये करता है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्रेस द, ठीक है, क्या करना, एक्सप्रेस द लोअर पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम, लोअर पॉइंट या किसी से डिग्री को रेफर करें, किसी लोअर पॉइंट को रेफर करो या किसी डिग्री को रेफर करो, बात देखो मतलब एक ठीक है, किसी लेकिन लोअर चीज़ को रेफर जो बहुत कम है, जिसकी क्वांटिटी कम है, एकदम बिल्कुल कम, ठीक है। अब जिसमें एक एग्जांपल लेकर समझाता, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, प्लीज डोंट राइट don't write this below this line, ठीक है। तो मैंने लिखा क्या गाइस, मैंने लिखा एग्जांपल में लिखा क्या, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। मैंने इसको मान लो ऐसा हो सकता है कि कम से मान लो इसको 2 या 3 लाइन ना, ऐसा मैं एग्जाम्पल मान लो कि 2 लाइन्स दे रही, ठीक है, 2 लाइन दे रही। तो मान लो उसने मुझको किसी ने कमांड दी कि आपको सिर्फ इस लाइन को जितना लिखना तब लिखो, ठीक है, लेकिन इससे जितनी भी नीचे लाइन आएगी उस पर मत लिखना, ठीक है। उसने बोला बिलो दिस लाइन, लगी देखा बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे लिखा है ना, यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि स्पेशलिस्ट ने बताया कि दिस लाइन लिखा है इनकी 2 लाइन्स, ठीक है।
तो यहाँ की मैंने भी 2 लाइन से, तो यहाँ से उसने क्या बोला, टीचर ने, कुछ भी हो सकता है वो, उसने कमांड दी आपको कहना है इसके ऊपर ही लिखना है, इसके नीचे लिखना है। यानी मान लो ये फर्स्ट लाइन, यानी इसका जो नीचे वाली लाइन होगी सारी लोअर होगी ना, लोअर लाइन, यानी मैंने क्या करा, लोअर पॉइंट का मेजरमेंट करा, फर्स्ट लाइन का ना, या ऐसे भी कर सकते हो अपने नहीं समझ में आ रहा तो वो, अगर मान लो सेकंड लाइन मान लो, क्योंकि तब लोअर तो तभी मिलता है ना, यानी ये सेकंड लाइन मान लो, तो उसका लोअर पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। ऐसा समझा रहा हूँ, उसके आसानी समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इसके नीचे लिखना है, क्योंकि जितनी उसका आने वाली लाइन उससे होगी वो लोअर पॉइंट पर रेफर करेगी, और जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी हाई पॉइंट पर रेफर करेगी, है ना। ओके, ये होता है इसका यूज़ प्रीपोजिशन, ब्लू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है किसी लोअर पॉइंट का मेजरमेंट करो या किसी डिग्री को मेजरमेंट करो, ठीक है। अब एक और चीज़, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ इस चीज़ को। मैंने एक एग्जांपल लिया, माई फ्रेंड my flat below my आप जो मैंने लिखा उसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा, माई फ्रेंड बिलो माई लाइन, बिलो माई फ्लोर, यानी कि जो मेरा फ्रेंड है मेरे फ्लोर में नीचे लिखा। यानी मान लो जैसे मान लो अभी कितने सारे फ्लोर से हैं, कि मान लो उससे कि मान लो कि जो जिसका फ्रेंड है वो नीचे रहता है और जो खुद वो ऊपर रहता है। ऐसा हो सकता है कि कॉमन सेंस की बात है, अगर वो नीचे रहने व्यक्ति तो हम सेंटेंस से बचा था कि माई फ्रेंड स्टे माई फ्लोर, यानी मान लो सेकंड फ्लोर पर रहता है, तो इन्हें किस पर जाएगा कि इसका जो मैं लोअर पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ ना। यानी कि उसका जो दोस्त है खुद, यानी कि मी या आई बोल दो, क्या रहता है वो कहते हैं इधर सेकंड फ्लोर पर रहता है, और उसके नीचे कहते उसका दोस्त रहता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता हुआ। तो मैंने क्या इसका लोअर पॉइंट सेकंड का तो नहीं गिरेगा, सेकंड फ्लोर पर रहता है, बोल दो मैं सेकंड फ्लोर का लोअर पॉइंट बता दूँ, तो उसका लोअर यानी कि इसकी मुझे उसके पीछे तक कम का बताना है, और मैं से कम कर दूंगा तो क्या फर्स्ट बन जाएगा ना, यानी फर्स्ट पर रहता है। ऐसा होता है। सबसे नीचे तो बिलो, ठीक है, ये भी आपने कर रखा है, यहाँ पे भी आपको एक लोअर पॉइंट का मेजरमेंट कर रखा है। यही होता है, तो मैं तो लोअर पॉइंट का मेजरमेंट किसी चीज़ भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस से कर सकता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत सारी बन जाएगी तो कुछ लिख देता हूँ, तो वो इसका जो मेजरमेंट बन सकता है एक इसका मेजरमेंट डिस्टेंस से भी कर सकते हो, या किसी नंबर से कर सकते हो, इसके बहुत सारे बन सकते हो, डिस्टेंस से कर सकते हो या किसी नाउन से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे से बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी भी लोअर पॉइंट का मेजरमेंट कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला कि सभी चीज़ों कर सकते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका लोअर पॉइंट से मेजरमेंट कर सकता है, तो यही होता है ब्लू प्रीपोजिशन का यूज़, ठीक है। ये होता है ब्लू प्रीपोजिशन का यूज़, यही होता है कि किसी भी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लोअर पॉइंट या डिग्री को रेफर करना ही ब्लू है, यानी कि लोअर पॉइंट का अगर रेफर कर रहे हो, डिग्री को रेफर कर रहे हो तो ब्लू लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ ही समझ में आ गया होंगे, ठीक है। आप इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप शुरू करेंगे प्रीपोजिशन बट के बारे में, ठीक है, बट के बारे में, ठीक है। सेकंड प्रीपोजिशन है बट, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका जो मतलब होता है
लेकिन। ये भी एक प्रीपोजिशन याद रखना। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का काम करती है एक वर्ड, इसका जो मतलब होता है वो लेकिन होता है। बिलो का जो यूज होता है किसी भी चीज़ को नेगेशन को दिखाने के लिए, उसके दो सेंस भी यूज होता है। देखो किसी भी चीज़ का नेगेशन को नेगेट का, क्योंकि मिनिमम जो ज़्यादा केसेस होते हैं ना कि बट कहाँ यूज होते ज़्यादा देखा जाता है इंडिकेट का नेगेशन। अब नेगेशन क्या होता है, वो नेगेटिव सेंस को ही रेफर करना नेगेशन, इसमें किसी नेगेटिव सेंस को बट भी होना चाहिए। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है। नेगेशन इसमें एग्जांपल क्या, टीचर गिव होमवर्क। है ना, मैंने क्या लिखा है आप देख लो बहुत पहले से, क्या मैंने लिखा द टीचर गेव मी होमवर्क, क्या बोला, द टीचर गेव मी होमवर्क, ठीक है। अब इसके आगे जो लिखा बट I didn't do, I did not do, तो यह ऐसे छपा हुआ, I did not complete my work, complete my homework। मैंने क्या लिखा है, सुन लो, द टीचर गेव मी होमवर्क बट आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। तो इस टीचर को होमवर्क क्या सुनता, उस पर उसी को कंप्लीट नहीं करा। तो मैंने देखा जाए यहाँ पे टीचर ने काम दिया उसे किया नहीं, तो मैंने यहाँ पे एक निगेशन को दिखाया गया, डिड नॉट लगा के मैंने नेगेटिव सेंस को देना चाहा, तो बट लगाया। बट जो होता है उसका पहला सेंस थी, मतलब किसी भी चीज़ का नेगेशन दिखाना, नेगेशन दिखा रहा है, डिड नॉट लगा के आई डिडंट लिख दिया, तब भी है आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क। और मैंने बट लगाया, यानी उस काम को नहीं किया उसने। अगर कोई आपको वर्क दे रहा है उसकी को नहीं करते तो बट का यूज़ करते ना, ऐसे बोलता हूँ ना, ऐसा आपने कोई काम किया आपने उसको किया नहीं, तो उसका जवाब जो बट लगा के देंगे ना, ठीक है। तो दूसरा पहला सेंस तो ये किसी भी चीज़ का नेगेशन को दिखाना, ठीक है। अब दूसरा सेंस क्या बनता है, ठीक है, इसका दूसरा सेंस बनता है जैसे आपने इसमें पढ़ा था कि जैसे हमने पढ़ा था बेस साइड्स के बारे में, इसमें पढ़ा था बेस साइड्स, है ना। तो उसमें जो बेस साइड्स था उसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अतिरिक्त, कुछ चीज़ की किसी चीज़ को एक्स्ट्रा देना, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करना, है ना, किसी एक्स्ट्रा चीज़ को बता सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर देखो, अब मैंने किसी भी का यानी कि एक एडिशन, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, वो किसी भी तरीके इसका हिंदी में तो अतिरिक्त होता है, लेकिन जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी क्या कहते हैं, इंडिकेट का एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीज़ को बताना, कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा आसान भाषा में बताना, यानी किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात करना, उनकी जो मतलब सब्जेक्ट होता है वो चीज़ उसमें होती है,
यानी उसकी अगर उसकी नॉन प्रेजेंस को बताने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट of his non presence यानी कि लिखा था इंडिकेट द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इज हिज नॉन प्रेजेंस। अगर वो देखिए सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वो नहीं है तो वो सब्जेक्ट की बात की जाएगी उसको बताने के लिए कि ना वो सब्जेक्ट यानी वो चीज़ में अपसेंट है, जो चीज़ वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दिखाता हूँ ऑल स्टूडेंट्स have all students have come, but अब जो सब्जेक्ट को नाउन से लिखो प्रोनाउन से, ठीक है, बस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा ऑल स्टूडेंट हैव बट वन। अब यहाँ पे जो इसका मतलब है वो बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जाएगा कि सिवाय क्या, सिवाय नहीं है, यानी क्या है ये चीज़ यहाँ पर जो लगी वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर चीज़ है नहीं, ये सब्जेक्ट उस जगह पे उपलब्ध नहीं है, इज़ नॉट ऑप्शन, वो ऑब्सेंट है उस जगह पर। तो मैंने यहाँ पे उस सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर दिया है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो शुड हैव कम बट वो आया नहीं है स्कूल में, है ना। ऐसा मान लो कि उसको स्कूल में नहीं है, सब बच्चा इसमें सिवाय मोहन की, ठीक है। तो मैंने क्या था ये एकदम अलग सब्जेक्ट मान के चलना कि इसको मत इसमें काउंट करना, ठीक है। बस यहाँ पे अलग बात की गई, इस मोहन की बात कर रही है, यानी स्कूल में नहीं आया है तो इसको बताया गया है कि ये नहीं है, इस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर बट का यूज़ करना है, यानी क्या करना है। तो इस सब की वजह किसी भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात करिए मोहन, ठीक है। एक्स्ट्रा या नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट में वही आता है, ठीक है। ये होता करता है किसी भी चीज़ इंडिकेट करना किसी ऐसा सब्जेक्ट, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन तो सही होगा, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सभी तो सही नहीं आता, इंफॉर्मेशन है ना। अगर मैं बोलता हूँ किसी भी इंडिकेट कर रहे हो किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को या किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब नाउन जो प्रोनाउन को, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी नाउन की दी गई तो उसका ज़्यादा एग्जाम्पल से बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ,
नथिंग बट इजी। तो इस तरह से हमें भी किया गया है। अब यहाँ पे जो स्पेशली मैं सब्जेक्ट का आधी चीज़ की बात करने के लिए किसी अदर चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तब भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सर प्रॉब्लम की बात कर रही है, लगी यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करें, मैं प्रॉब्लम की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, बट ईजी। ठीक है, तो ये होता है वर्ड का यूज़, बट किसी प्रीपोजिशन लेके होता है। अगर किसी नेगेशन को दिखा रही, मैं बोला कि टीचर्स गेव मी होमवर्क बट आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, है ना, तो वहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे बट का यूज़ का तो दूसरा सेंस बनता है किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो किसी सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, किसी अदर चीज़ की, किसी भी नाउन प्रोनाउन की किसी की इंफॉर्मेशन भी देना, वहाँ पे भी आप बट लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, ये बट का यूज़ आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बगैर कुछ दिख नहीं रहा, मैं बोल देता हूँ। मैं इसे लिखा था टीचर्स गेव मी होमवर्क बट आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, ऑलमोस्ट तो सब कुछ दिख ही रहा है। तो सब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में। गाइस अब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, लास्ट प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसका नाम है ऑफ। ऐसे लिखते हैं ऑफ के बारे में। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में पढ़ने वाले। उससे पहले प्रीपोजिशन थी, इसमें पढ़ते हैं डबल एफ आता था, लेकिन जो प्रीपोजिशन थोड़ी अलग था, उसका यूज थोड़ी अलग था। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ जो था प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या समझते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का मतलब होता है, पूरी हिंदी मतलब देखा है तो ठीक है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेगा। ठीक है, जान लो बस, काफ़ी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का रिलेशन दिखाना, पोजीशन दिखाना, हाँ, मैंने अगर किसी भी चीज़ को ऑफ में मतलब किसी का के, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का रिलेशन दिखा रहे हो या पोजीशन दिखा रहे हो, तो वहाँ पे आप कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पापा की बहन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा इसलिए मेरी सिस्टर की दिस इज सिस्टर ऑफ माई फादर, माई फादर की सिस्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिलेशन दिखाया है किसके बीच में, फादर सिस्टर के बीच में, फादर सिस्टर के बीच में, कि जो इनके बीच का मैं रिलेशनशिप दिखाया है। ठीक है, तो मैं किसी चीज़ का रिलेशनशिप रेफर करता हूँ तब भी आप इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया राम इज सन ऑफ किंग दशरथ। है ना, यानी जो दिस यानी मैं इसका रिलेशन दिखाया गया, वैसे यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया इसके बीच में, राम और दशरथ के बीच में।
द राम इज किंग ऑफ, जब मैंने फिर इसके विषय में दिखाया गया रिलेशन जो दिखाया गया इसमें इन दोनों के बीच राम और दशरथ के बीच में, ठीक है। वैसे हमको भी दिखाया गया सिस्टर और फादर के बीच में दिखाया गया रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन दिखाया गया, मैंने उन दोनों को नोटिस किया होगा मुझे रिलेशन कि सम बोलेंगे, तो मैंने रिलेशन दिखाया तो मैंने क्रिएट में ऑफ यूज़ करी कि जो उनको लगे इनका रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ क्रिएशन ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रेफरेंस यूज़ कर रखा मैंने प्रेपोजिशन ऑफ क्या यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो समझ गए ना कि जब किसी से रिलेशन दिखाते हैं उनकी इसको पहला सेंस तो ये बनेगा कि रिलेशन पोजिशन में दिखाना ही वहाँ पर ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। अब दूसरे पे ऐप पे इसका दूसरा यूज़ ये होता है, पहला मान लो है ना, दूसरा यूज़ क्या होता है, दूसरा यूज़ होता है किसी भी मटेरियल को रेफर करना, रेफर का किसी मटेरियल को रेफर करना है ना, तब वहाँ पर का क्रिएशन ऑफ यूज़ होता है। जैसे बोलता हूँ मैं, जैसे मेरा बोर्ड है ना, जो पूरा बोर्ड है, जो मैं इसको लिए क्या बोल सकता हूँ, दिस बोर्ड मटेरियल को रेफर करते हो तब, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, दिस पेजेस made by is made of है ना, हम बता दो जो लिखा है मैंने लिखा ना कि दिस बोर्ड इज मेड ऑफ वुड और दिस पेज इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे मैंने क्या दो मटेरियल्स को रेफर करा था, कौन से, या वुड तो वुड और मतलब होता है। मैंने क्या कर रखा, द बोर्ड, मैंने किसी मटेरियल को रेफर कर रखा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें लिया दिस बोर्ड ऐसा बोलता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल लिखूँगा ऑफ मार्बल। मेड ऑफ मार्बल, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पर इसका मेजरमेंट कर रखा है मार्बल का, तो यहाँ भी मैंने मटेरियल को रेफर करा है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना, किसी भी चीज़ को मटेरियल को रेफर करना। मटेरियल सब मटेरियल तो जानते हो ना कि जो उसका मटेरियल इसका कोई एक शेप को, एक जो वॉल्यूम को कवर करती है, उसे मटेरियल कहते हैं ना। जब मटेरियल से ये खरीद मटेरियल, इसमें जो यूज़ किया गया, जो इस बोर्ड को बनाने में जो यूज़ किया गया जो मटेरियल है ना, जैसे ये क्या है, ये डस्टर है। अब इस डस्टर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया गया वो भी
है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ इस पेन को इस पेन बनाने के लिए क्या ग्रेफाइट यूज़ करा गया है ना। तो मैंने बोला कोई भी चीज़ नाउन से दो ना, कोई भी नाउन है तो जो लो लेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसका मटेरियल यूज़ करके तो कोई आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ना बनता हुआ, ठीक है। तो समझ गए ना, ऑफ का दो यूज़ हुई है। अभी एक और यूज़ भी करेंगे, ठीक है। ये और यूज़ है इसकी, ठीक है। पहले ये यूज़ है कि किसी भी चीज़ का रिलेशन पोजीशन को दिखाना, ये नहीं दिखाना, मटेरियल को रेफर करना, ठीक है। आप इसे आराम से ले सकते, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं इसे इरेज कर दूँ, ठीक है। अब जैसे एक और इसका एक और होती है किसी जिसका कोज रेफर करना, रेफर द कोज। यानी कोई आपको मतलब कोई काम किया वो काम नहीं होता है, कोई चीज़ का कोर्स देना, जैसे कोई स्कूल ले आप करते हो उसका कोर्स देना। अब जैसे बोलता हूँ, अब मैंने बोला माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इज कम, फिर यानी बीमारी की वजह से स्कूल नहीं हो पाया, तो मैंने क्या करूँ, यहाँ पे एक फ्रेंड को रेफर करा और वो कुछ एक्शन को नहीं कर पाया, कम यानी कि वो स्कूल नहीं हो पाया और कम ऑफ, मैं स्कूल भी लिखते सही रहेगा। तो मैंने क्या करा, लिखा माई फ्रेंड डिडक्ट, माई फ्रेंड डिडंट कम, माई फ्रेंड, इसको डिडंट को डिड नॉट लिखो तब भी आसान रहेगा। माई फ्रेंड डिड नॉट कम ऑफ डिड नॉट कम स्कूल ऑफ हिज इलनेस, बीमारी की वजह से कहता है वो स्कूल नहीं आता है, तो वो जो स्कूल नहीं आ पाया तो उसका कोर्स क्या बनना, इलनेस। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके कोर्स को रेफर करने के लिए क्या लगा, मैंने ब्रेकिंग ऑफ लगाई ना, ठीक है। तो मैंने लिए इसमें दिखाया जाता है किसकी बात किया जाए, अब बोलो किस पर या फोर्स दिया जाए, या किसी इसके माय फ्रेंड पर या उसकी डिमांड पर। देखा जाता है इसमें जो इलनेस है वो उस पर फोकस दिया है, जो फोकस है फॉर इस पर, है ना, ऑफिस इलनेस, क्योंकि एक्शन नहीं हो पाया तो किस वजह से नहीं हो पाया, तो फोकस सास है ना, उस पर थोड़ी फोकस है कोई, आप बोलो कि वो कार्य दिया क्या, उस कार्य को नहीं कर पाओगे तो फोकस तो सब उस पर करेगा, इस पर थोड़ी करेगा। तो यानी कि ऑफिस इलनेस नहीं आ पाया तो उसका फोकस ज़्यादा इस पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको रेफर था कोर्स। तो आई होप कोई वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ये होता है ऑफ का यूजेस और बिलो का यूजेस, बट के यूजेस, ठीक है। आपको चीज़ में करनी है तो मुझे बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया ना कि वो कोर्स को रेफर कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने तो बोला अगर मैंने कोई एक्शन दिया, तो हमने कोई वर्क दिया, वर्क या आप उस वर्क को नहीं कर पाए, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी कि उसको वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसकी वजह क्या थी कंप्लीट ना करने की, ठीक है। उसके कोर्स को रेफर करना, उसके कारण को रेफर करना, उसका कारण क्या था, नहीं कर पाया तो उसका कारण क्या था। इसके ज़्यादा मेन यूज़ यही होता है
मैं तो बहुत से यूजर्स दे रखे, तो मैंने तो बस ज़्यादा कम ही उठाया ना, किससे आपको जो मेन यूजर्स को आपकी याद होना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपका ऑफ कोर्स को अच्छे समझ सकते हैं, यही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय गाइस।